अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलाकन डिवीज़न पेज 2 की ईट ऑफ पीएचडी टेस्ट की पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पार्ट 1 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दोस्तों यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं ईट ऑफ पीएचडी 2025 पार्ट 1 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। इस तरह आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 34 तक सवाल लिखी थी। हमारे पास सवाल नंबर 35 है। शी कुड नॉट सबमिट हर प्लान बिकॉज शी वॉज वेरी इल। बिकॉज क्या है, जॉइनिंग वर्ड है। उसने अपना प्लान सबमिट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो हमारे पास बिकॉज लगेगा। फिर सवाल 36 है। द लेडी वेयर अ ब्लू स्कार्फ। स्कार्फ की जमा स्कार्वेज बनेगी। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। और लेडी लेडीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। द लेडीज़ वेयर ब्लू स्कार्वेज, बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 37 है। डैश इज़ द टाइम बाय यूर वॉच। तो वो विच वूज गलत है। व्हाट इज़ द टाइम बाय यूर वॉच, व्हाट का ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 38 देखिए। नीदर ऑफ द बॉयज़ कंप्लीटेड द टास्क, नेम द अंडरलाइन प्रोनाउन। नीदर क्या है, नीदर ये इंडिपेंडेंट इस वजह से है क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ नहीं की जाती, तो नीदर क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। सवाल 39। शी रोट अ लेटर टू द एडिटर, द अंडरलाइन वर्ब। रोट क्या है, ये रोट ट्रांजिटिव वर्ब है, ए ऑप्शन लगेगा। सवाल 40 भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। टर्न टू द लेफ़्ट, इसमें कमांड दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो ऐसे जुमले जिसमें कमांड या इंस्ट्रक्शन दिया जाए इम्पेरेटिव कहलाते हैं। सवाल 41। चूज़ द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट रिलेटिव क्लास। इनकरेक्ट रिलेटिव क्लास कौन सा है, तो सी ऑप्शन देखिए। द बॉयज़ वूम, वूम की जगह वूज लिखना चाहिए था, तो ये गलत है। द बॉय वूज मदर एज अ डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड, ऑप्शन सी में गलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 42 है। द सिनोनिम ऑफ रिवेरेंस। रिवेरेंस इज़्ज़त एहतराम को कहा जाता है। रिस्पेक्ट इसका सेम वर्ड है, सिनोनिम है। और सवाल 43 है। द एंटोनिम ऑफ एरेबल। एरेबल कितिबाड़ी यानी ज़रात के काबिल को कहा जाता है, और इसका उलट वर्ड बैरन बनेगा, यानी बंजर जो ज़रात या कितिबाड़ी के काबिल नहीं हो, तो एरेबल का उलट वर्ड बैरन बनेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन को अगर नहीं दबाया तो वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब वाले बटन को अभी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए। इसके बाद आगे की 2-3 सवाल जो है ये बिल्कुल ब्लर है, रीडेबल नहीं है। फिर सवाल 50 देखिए। डॉक्टर रुतफ़ा, पेपर ब्लर है लेकिन इस तरह लिखा गया है कि डॉक्टर रुतफ़ा ये एक जर्मन डॉक्टर थी और लिपरासी के लिए मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स इसने खोल रखी थी जहाँ पर लिपरासी बीमारियों का मुफ्त इलाज करती थी, तो इसका ताल्लुक़ जर्मनी से था। इसी तरह सवाल नंबर 51 जो है वेयर इज़, या पर क्या लिखा है, तो ये भी रीडेबल नहीं, इसको भी हम स्किप कर लेते हैं। इसके बाद व्यूअर्स बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की जानिब। दे आर क्लीनिंग द क्लासरूम, चेंज द वॉइस। दे आर क्लीनिंग द क्लासरूम इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय देम। पहला ऑप्शन देखिए। द क्लासरूम इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय देम, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर सवाल नंबर 53 देखिए। शी सेड टू हर मदर वेयर आर यू गोइंग, चेंज द नरेशन। तो शी सेड ये कन्वर्ट हो जाएगा शी आस्क्ड मी, तो ऑप्शन सी देखिए। शी आस्क्ड हर मदर वेयर इज़ शी गोइंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और फिर सवाल 54 है। अ सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इन द फीबल स्कार। किसी सोल्यूशन को, किसी किस्से में सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, उसे रिजोल्यूशन कहा जाता है। व्यूअर्स पेपर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आप दोस्तों ने मेरे वास पर तवज्जो देना है। मुझे जो पेज मिला है ये क्लियर नहीं है, बाकी हम हाई क्वालिटी में वीडियो बनाते हैं। सवाल 55 है। चूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड बीन लगाई जाती है, तो डी ऑप्शन देखिए। वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, डी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 56 के। दे अपन गो टू द पार्क फॉर जॉगिंग। अपन क्या है, अपन एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है बल्कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 57। ही डैश स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, चूज़ द मॉडल एडवर्ब। तो ही कैन लगेगा, ही कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि बाकी ऑप्शन अगर आप बारी बारी लगाती जाए तो बाकी ऑप्शन गलत है। ही कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, कैन का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल 58। इफ़ यू वांट समथिंग डन राइट डू योर सेल्फ। योर सेल्फ जो है और रिप्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो योर सेल्फ का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल 59। दे आर गोइंग टू, यहाँ पर टू लगेगा, टू बाई अ गोड, हमारे पास पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल 60।
लो डेंसिटी पोलीथीन इज़ मेड बाय हाई प्रेशर पोलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन गैस, बी ऑप्शन लगेगा। सवाल 61, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड आर टाइप ऑफ, तो ये टाइप है पेस्टिसाइड्स की, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल 62 है, DT डिप्थीरिया टेटेनस एंड परटोसिस आर नेसेसरी गिव इन हाउ मेनी डोजेज बिफोर अ चाइल्ड्स बर्थ। तो पाकिस्तान में अगर EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात की जाए तो DPT की बच्चों को 5 डोजेज़ लगाई जाती है, 5 डोजेज़ दी जाती है। 5 का ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 23 देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ सीप वार्म, तो इसको फैन वार्म भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम एंटीरोबियस वर्मिकुलेरस है, एंटीरोबियस वर्मिकुलेरस। तो हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 64 ब्लर सा है, इसको भी स्किप कर लेते हैं। फिर इसके बाद सवाल 65 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट pH वैल्यू, लोवेस्ट pH वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है, सी ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लर सा है लेकिन लिखा है कि द सिम्बॉलिक रिलेशनशिप हैज़ मैनी टाइप, तो इसकी मेन टाइप जो है 3 टाइप है। और ये भी याद कर लीजिए कि सिम्बॉलिक रिलेशन की 3 मेन टाइप कौन कौन से है, तो एक तो म्यूचुअलिज्म है, दूसरा कमेंशियलिज्म और तीसरा जो है पैरासिटिज्म। ये 3 टाइप है सिम्बॉलिक रिलेशनशिप की। फिर सवाल 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ पास्कल, तो पास्कल ये यूनिट है किस चीज़ की, प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल है, ए ऑप्शन ठीक है। और सवाल 68 देखिए, द पैसेंजर साइड मिरर इज एक्चुअली, पैसेंजर की तरफ जो मिरर होती है ये कौन सी मिरर होती है, कन्वेक्स मिरर होती है। तो ये अर्जी रही 68 तक PhD टेस्ट के सवाल। बाकी 32 सवाल भी हमारे साथ है लेकिन पेपर जो हमें मिला है वो क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह जैसे ही क्लियर पिक्चर हमें मिल जाएंगी तो हम पार्ट नंबर 3 को भी अपलोड करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अपने मार्क्स भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।